इसी के साथ साथ हमको मालूम है अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है, उसका आनंद हम सबने उठाया भी और देखा भी। लेकिन अब तुरंत हमको चित्रकूट तरफ का मुंह करने की जरूरत है। चित्रकूट में अब हम उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के कामतानाथ की परिक्रमा से लेकर के, क्योंकि दोनों राज्यों की बाउंड्री पर यह क्षेत्र है, और केवल चित्रकूट नहीं, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जहां जहां चरण पड़े उस स्थान को तीर्थ बनाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। और उन सारे स्थानों को धार्मिक दृष्टि से तो है ही, लेकिन बाकी कारण से भी हम अब कोशिश करेंगे धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए वो केंद्र के रूप में विकसित हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान राम का वन गमन पथ सर्वांगीण विकास की योजना भी हमने पूरी बनाई है। तो निश्चित रूप से हम उसमें काफी आगे बढ़े हैं और उसकी स्कीम बना करके हो सकता है लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद उसका भूमि पूजन का मौका है। हमारे यहाँ आगामी 2028 में कुंभ मेला, जिसको सिंहस्थ कहते हैं, क्योंकि जब सिंहस्थ का आयोजन होता है तो पूरे देश में दुनिया के तीर्थयात्री उज्जैन आते हैं। ऐसे में उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था सुव्यवस्था में बदले, इसलिए केवल उज्जैन नहीं, उज्जैन और इंदौर के सभी धार्मिक दृष्टि से महत्व रखने वाले स्थानों का विकास की पूरी योजना हमारी सरकार ने बनाई है, जिसके माध्यम से आगामी 2028 का सिंहस्थ हम बहुत सफलता के साथ आयोजित करेंगे। वीर भारत संग्रहालय हम सबको जानकारी है, जैसे मैंने बार बार कोट करता हूं, हमको मालूम है कि हमारा अतीत बहुत गौरवशाली है और अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को अब संग्रहालय के माध्यम से दिखाने की और उसके माध्यम से हमारी सांस्कृतिक धारा को जनता के सामने लाने का प्रयास भी ये सरकार ने करने का निर्णय किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब पर्यटन केंद्रों की दृष्टि से, क्योंकि केवल एक टूरिज्म धार्मिक पर्यटन नहीं, हमारे यहाँ वनों की भी बड़ी संभावना है, जो खास करके हमारे अभयारण्य और उसके साथ साथ मेडिकल टूरिज्म, ऐसे कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए, खासकर वनांचल के क्षेत्र में हमने लगभग 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज करने घोषणा की है, जिसके भरोसे से हमारे अपने धार, झाबुआ, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, ऐसे पूरे वनांचल के क्षेत्र में जब धार्मिक पर्यटन अपने फॉरेस्ट के टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, लेकिन उसमें आने वाले समय में आयुर्वेदिक दृष्टि से भी लोग अपना इलाज भी करा सकेंगे और चिकित्सक के साथ साथ विद्यार्थी भी वहां नए चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेकर के अपने मध्य प्रदेश का लाभ लेंगे।